Hello everyone, welcome to Teaching Mantra and this is Divyangna. So guys, आज मैं आप सभी के साथ डिस्कस करने जा रही हूँ HTET एग्जाम पैटर्न, जहाँ पे हम HTET का PRT, TGT और PGT एग्जाम पैटर्न देखेंगे। इसी के साथ आज मैं आप सभी के साथ डिस्कस करूंगी साइंस का डिटेल्ड सिलेबस ऑफ TGT और इसी के साथ आज हम देखने वाले हैं कि हमारा मेथड ऑफ टीचिंग क्या रहेगा, किस तरीके से हम अपने साइंस के पूरे सिलेबस को कंप्लीट करेंगे, कवर करेंगे। तो चलिए आज का सेशन स्टार्ट करते हैं। भाई देखिए, ये हमारा HTET एग्जाम पैटर्न है। ये आप सभी को पता होगा कि PRT, TGT और PGT के लिए ये जो आपके 90 मार्क्स होते हैं, ये सभी में आपके सेम रहने वाले हैं। गॉट इट? ये 90 मार्क्स का आपका सब में सेम रहने वाला है। अब अगर मैं बात करती हूँ, देखिए यहाँ तक आपका सेम रहेगा, ये आपका जनरल पार्ट है। गॉट इट? अब जो मेरा रोल स्टार्ट होता है बच्चे, वो होगा आपका साइंस के लिए, जो कि आपकी 60 मार्क्स की आती है साइंस। यहाँ पे ये मेरा रोल है। अब अगर हम मैथ्स की बात करते हैं तो ये कवर कराएंगे दीपक सर, साइंस कवर कराई जाएगी मेरे द्वारा यानी कि दिव्यांगना मैम, और यहीं पे अगर मैं SST की बात करती हूँ तो ये आपको राहुल सर कवर कराने वाले हैं टीचिंग मंत्रा एप्लीकेशन पर। गॉट इट? तो चलिए अब हम इसका थोड़ा सा बच्चे साइंस का डिटेल्ड सिलेबस जान लेते हैं कि कौन कौन से टॉपिक्स, कौन कौन से सब टॉपिक्स हमको कवर करने हैं। चलिए भाई, ये देखिए यहाँ से आपका भाई सिलेबस पूरा स्टार्ट होता है और ये मेरे द्वारा आपको कवर कराया जाएगा। अगर मैं सबसे पहले बात करती हूँ ए, तो यानी ये हमारा केमिस्ट्री का डिटेल्ड सिलेबस है। हमको भाई ये सारे टॉपिक्स बहुत बढ़िया से पढ़ने हैं। कैसे पढ़ने हैं, क्या अप्रोच रहेगी, ये हम बाद में डिस्कस करते हैं। देखो भाई, सबसे पहला है सॉर्टिंग मटेरियल एंड ग्रुप, जिसके अंदर हम ऑब्जेक्ट अराउंड अस, प्रॉपर्टीज क्या रहेंगी मटेरियल्स की, अपीयरेंस क्या रहेगा, कौन कैसा दिखता है, कलर क्या है, ठीक है, इसका लश्यर क्या है, ये सारी चीजें हम लोग यहाँ पे देखने वाले हैं। ठीक है, मेटेलिक है, नॉन मेटेलिक है, इसी के साथ हार्डनेस क्या है, सॉल्युबल है, इनसॉल्युबल है, ट्रांसपेरेंसी क्या रहेगी, ऑब्जेक्ट फ्लोट होता है या फिर सिंक होता है पानी में, इसी के साथ सेपरेशन ऑफ सब्सटेंसेस, यानी कि सेपरेशन हो रहा है सब्सटेंस का, है ना। हम मिक्सचर्स जो होते हैं, जो हम पढ़ते हैं, होमोजेनियस मिक्सचर, हेट्रोजेनियस मिक्सचर, इनके बारे में हम यहाँ पे पढ़ेंगे। उनके टाइप्स क्या रहेंगे, उनको हम कैसे मेथड से सेपरेट करते हैं, फिल्ट्रेशन क्या है, थ्रेशिंग क्या है, इवेपोरेशन क्या है, सेडिमेंटेशन, डिकेंटेशन, सीविंग, विनोइंग। इसी के साथ एसिड बेस एंड सॉल्ट हम यहाँ पे पढ़ेंगे। इसी के बाद आपकी फिजिकल और केमिकल चेंजेस क्या होते हैं, ठीक है, उनकी प्रॉपर्टीज क्या होती हैं, रस्टिंग ऑफ आयरन क्या है, क्रिस्टलाइजेशन क्या है। इसी के साथ भाई कोल एंड पेट्रोलियम, जहां पे हम नेचुरल गैस के बारे में पढ़ेंगे, कुछ हमारे ऐसे नेचुरल रिसोर्सेज जो कि लिमिटेड हैं। कंबशन एंड फ्लेम, यहाँ पे हम कैसे करते हैं, कैसे हम फायर को कंट्रोल करते हैं, कितने तरह का हमारा कंबशन होने वाला है, फ्लेम क्या है, स्ट्रक्चर ऑफ फ्लेम क्या है, फ्यूल क्या है, फ्यूल की एफिशिएंसी क्या है। इसी के बाद देखिए भाई मैटर इन अवर सराउंडिंग्स, फिजिकल नेचर क्या है हमारे मैटर का, कैरेक्टरिस्टिक्स पार्टिकल्स की क्या है, स्टेट क्या है, किस तरीके से मैटर अपनी स्टेट को चेंज कर रहा है, कंडेंसेशन, इवेपोरेशन, ये सब आपको केमिस्ट्री में देखने के लिए मिलेगा। तो ये को आपको ना पूरा डिटेल्ड सिलेबस दिया हुआ है। आप चाहें तो इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, अदरवाइज इसकी PDF भी आपको मिल जाएगी। Atoms and molecules, is matter around us pure? Structure of atom, chemical equations and reactions, जहां से भर भर के क्वेश्चंस आपको देखने के लिए मिलेंगे। मेटल्स और नॉन मेटल्स, यहाँ से बहुत क्वेश्चन आता है कि बताओ ये मेटल है, ये नॉन मेटल है ना, इसका एटॉमिक नंबर बताना है, इसका मास नंबर बताना है। इसके बाद कार्बन एंड इट्स कंपाउंड्स, तो ये आप देख रहे हो, ये सारा का सारा हमारा केमिस्ट्री का डिटेल्ड सिलेबस है। हमारे सब टॉपिक्स आपको दिए गए हैं। चलो आगे हम बात करते हैं। ये जो दूसरा है बच्चा बी पार्ट, ये है हमारा बायो, ये है हमारा बायो। जो आपको सिलेबस में टॉपिक दिए हुए हैं ना, आपको उन्हीं टॉपिक्स को कवर करके जाना है। गॉट इट? कुछ भी एक्स्ट्रा नहीं पढ़ना है। अगर मैं यहाँ पे बायो की बात करती हूँ तो भाई फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ, द वर्ल्ड ऑफ लिविंग, प्लांट्स एंड एनिमल टिश्यूज, डाइवर्सिटी इन लिविंग ऑर्गेनिजम्स, जिसमें हम प्लांट्स का क्लासिफिकेशन करते हैं, ठीक है, एनिमल्स का करते हैं, उनमें अलग अलग होते हैं आपका प्रोकैरियोटिक, यूकैरियोटिक, बहुत सारे हम पढ़ेंगे आगे। इसी के साथ वेरियस लाइफ प्रोसेस क्या है एनिमल्स के, प्लांट्स के, बॉडी मूवमेंट्स क्या रहेगा, रिप्रोडक्शन इन ऑर्गेनिजम्स हम पढ़ेंगे कि मोड्स ऑफ रिप्रोडक्शन क्या होता है, हेरिडिटी, इवोल्यूशन,
ये सब हम यहाँ पे देखेंगे। डिसीजेस के बारे में पढ़ेंगे, है ना, कौन कौन सी डिसीज हैं आपकी, कौन कौन सी आपकी कम्युनिकेबल हैं, कौन कौन सी आपकी नॉन कम्युनिकेबल्स हैं। इसी के साथ फूड के बारे में हम लोग सब यहाँ पे पढ़ेंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। ये देखिए भाई, यहाँ से आपका पूरा आप सिलेबस देख रहे हो, ये आपका फिजिक्स का डिटेल्ड सिलेबस है। अब फिजिक्स में हम क्या क्या देखेंगे भाई, मोशन पढ़ेंगे, मेजरमेंट पढ़ेंगे। यहाँ से भर भर के क्वेश्चंस आपको देखने के लिए मिलते हैं एग्जाम्स में। मोशन इज अ वेरी लाइक फेवरेट टॉपिक ऑफ एग्जामिनर, लिटरली इट्स अ वेरी फेवरेट टॉपिक ऑफ एग्जामिनर। यहाँ से हर बार आपको डिस्टेंस, वेलोसिटी, टाइम ग्राफ, ठीक है, स्पीड, वेलोसिटी, एक्सीलरेशन, यहाँ से आपको न्यूमेरिकल्स, इनकी डेफिनेशन बताइए, ये स्केलर है, वेक्टर है, क्या है, ये स्पीड कांस्टेंट है, क्या है, ये सब आपको यहाँ से देखने के लिए मिलता है। इसी के साथ फोर्स और लॉज ऑफ मोशंस पढ़ने के लिए आपको मिलेंगे। न्यूटन्स के 3 लॉ कौन कौन से हैं, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, ये सब यहाँ पे मिलेगा आपको, ये देखेंगे। नेक्स्ट, ग्रेविटेशन से क्वेश्चंस आपके आते हैं। आप देख रहे हैं ग्रेविटेशन से मास, वेट, ऑब्जेक्ट का मास, ठीक है, मून, थ्रस्ट, प्रेशर, बुयांसी, ये सब पढ़ेंगे। इसी के बाद वर्क है, एनर्जी है, पावर है, नेक्स्ट टॉपिक आपका ये है। और इसके अंदर आप टाइप ऑफ एनर्जी कौन कौन सी हैं, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी क्या होता है, रेट ऑफ डूइंग वर्क क्या होता है। इसी के बाद आपका साउंड, नेक्स्ट है आपका साउंड, जिसके अंदर आप कैरेक्टरिस्टिक्स पढ़ते हो, साउंड वेव्स पढ़ते हो, अलग अलग मीडिया में स्पीड ऑफ साउंड क्या रहती है, ठीक है, इको क्या होता है, मल्टीपल रिफ्लेक्शन ऑफ साउंड क्या होते हैं। इसके बाद आपका लाइट वाला नेक्स्ट रहता है आपका लाइट, जिसमें आप ट्रांसपेरेंट, ओपेक, ट्रांसलूसेंट ऑब्जेक्ट्स के बारे में पढ़ते हो, गॉट इट। आप अलग अलग मिरर्स के बारे में पढ़ते हो, ठीक है, आप अलग अलग लेंसेज के बारे में पढ़ते हो। तो ये आपका पूरा डिटेल्ड सिलेबस है। इसके बाद आप ह्यूमन आई पे जाएंगे, जहां पे आप विजन के बारे में पढ़ेंगे, अलग अलग रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट कैसे हो रहा है, थ्रू अ प्रिज्म क्या होता है, ये सब हम यहाँ पे देखेंगे। आप ये पूरा का पूरा सिलेबस, अगेन आई एम सेइंग, आप इसको डाउनलोड कर लेना, ठीक है, पीडीएफ आपको मिल जाएगी, चाहे तो आप स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। चलिए, और इसी के साथ ये देखिए, लाइट के बारे में आपका पूरा रहने वाला है ना, ग्लास प्रिज्म का, एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शंस का, ट्विंकलिंग ऑफ स्टार्स क्यों हो रहा है, कैसे हो रहा है, इसके पीछे रीजंस क्या हैं। इसी के साथ इलेक्ट्रिसिटी एंड सर्किट्स, यहाँ से बहुत सारे क्वेश्चन हर बार आपको देखने के लिए मिलते हैं। इलेक्ट्रिसिटी भी एक बहुत ही फेवरेट टॉपिक है एग्जामिनर का। यहाँ से आपको बहुत सारे ओम्स लॉ के रिगार्डिंग आपको बहुत सी न्यूमेरिकल्स देखने के लिए मिलेंगे ना। रेजिस्टेंस से इतने सारे न्यूमेरिकल्स आते हैं कि ये बताओ आपका पैरेलल में है या आपका सीरीज में है, अब आपको इसका रेजिस्टेंस निकालना है, इस तरीके से। इसी के साथ देखिए, मैग्नेटिक इफेक्ट्स ऑफ इलेक्ट्रिक करंट, ये आपके इसके अंदर सब टॉपिक्स हैं, जैसे मैग्नेटिक फील्ड है, फील्ड लाइंस है, मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू करंट कैरिंग कंडक्टर है ना, इंसुलेटर्स, हम ये सब यहाँ पे पढ़ने वाले हैं। और लास्ट में आपका आता है बच्चे सब्जेक्ट रिलेटेड पैडागॉजी। आप ये देख रहे हो, लास्ट में आपकी एक सब्जेक्ट रिलेटेड पैडागॉजी से भी क्वेश्चंस आपके देखने के लिए मिलते हैं, गॉट इट। अब देखो हम आगे बढ़ते हैं। ये देख रहे हैं आप, ये आपके जो बैचेस हैं ये आपके लॉन्च हो चुके हैं। टीचिंग मंत्रा एप्लीकेशन पर आप जाएंगे, वहां से आप खुद को एनरोल कर सकते हैं। और जिस भी बैच में आपको अपना एडमिशन लेना है, आप देखिए पीआरटी का बैच, जहां पे आपको सारे के सारे सब्जेक्ट्स कवर कराए जाएंगे पीआरटी में। और अगर मैं पीजीटी की बात करूं तो यहाँ पे सिर्फ आपको जनरल पार्ट कवर कराया जाएगा, ठीक है। और अगर मैं टीजीटी की बात करूं तो यहाँ पे जनरल पार्ट प्लस एसएसटी का पार्ट रहेगा। जिनके पास भी एसएसटी जिनका है वो एसएसटी ऑप्ट कर रहे हैं। और अगर मैं अपने पार्ट की बात करती हूँ तो ये मेरे द्वारा आपको कवर कराया जाएगा साइंस, ठीक है। साइंस आपको बहुत बढ़िया तरीके से मेरे थ्रू आपको कवर कराई जाएगी। और हम पढ़ने का हमारा क्या मेथड रहने वाला है ये भी मैं भी आपको आगे शो करूंगी, गॉट इट। चलिए, अब ये आप देखना आगे। देखो भाई, हम लोग पढ़ेंगे कैसे, जैसे मान लीजिए मेरा फर्स्ट चैप्टर है मोशन, ठीक है। अब मैं यहाँ पे पहले पूरा मोशन कवर करूंगी, गॉट इट। पहले मैं एक चीज और समझ लो, इससे पहले एक बहुत इंपॉर्टेंट बात समझ लो, तब मैं आपको बताती हूँ। देखो, जो हमारी स्ट्रेटेजी है, आप इसको इस तरीके से समझेंगे। आपके पास दो ऑप्शंस होते हैं। सबसे पहले तो मैं अगर बुक्स की बात करती हूँ तो आपको एनसीईआरटी जो कि 6 to 10 तक आपको कवर करनी ही करनी है, दैट इज एनसीईआरटी। ये आपका पूरा बेसिक्स रहेगा। एनसीईआरटी की बुक्स के थ्रू आपको सारे न्यूमेरिकल्स, उसके सारे कॉन्सेप्ट्स आपको क्लियर कराए जाएंगे, गॉट इट। पहली चीज। अब आपके पास बच्चे दो ऑप्शन हैं। पहला ऑप्शन क्या है कि भाई, पहला ऑप्शन ये है कि या तो आप सेल्फ स्टडी करेंगे,
ठीक है। और ये जो पूरा एनसीईआरटी है, इसका जो मिश्रण है, या तो आपको खिचड़ी खुद बनानी है, आप ये समझिए कि यहाँ पे आपको चावल भी खुद लेना है, पानी भी, मसाला भी, सर्व भी खुद करना है, सब कुछ खुद करना है। तो या तो आप इस तरीके से खिचड़ी बना लीजिए खुद से आपको पढ़ना है, बेस्ट है। और अगर आप खुद से खिचड़ी नहीं बना पा रहे हैं तो आपको खिचड़ी बनी बनाई भी मिलने वाली है, जो कि कवर कराई जाएगी, बनाई जाएगी मेरे द्वारा, आपको परोस के भी दे दी जाएगी, बस खानी आपको खुद पड़ेगी। गॉट इट। अब दूसरा ऑप्शन होता है बच्चा आपके पास ऑनलाइन कोर्स का, या फिर ऑनलाइन आप टीचिंग जो भी है। इसमें आपको क्या मिलेगा भाई, यहाँ पे खिचड़ी आपको बनी बनाई मिल जाएगी, आपको अलग से एनसीईआरटी पढ़ने की नीड नहीं है, कोई एक्स्ट्रा बुक पढ़ने की नीड नहीं है, कहीं अलग से क्वेश्चंस करने की नीड नहीं है। ये सारा का सारा पार्ट आपको मेरे द्वारा कवर कराया जाएगा। बस यहाँ पे आपको सिर्फ इतना सा काम करना है कि आपको जो मैं पढ़ाऊं वो आपको बढ़िया से पढ़ना है, जो मैं आपको क्वेश्चंस कराऊं वो आपको बस क्वेश्चंस करने हैं, और बस, समझ रहे हैं, सिर्फ इतना सा पार्ट है। तो या तो आप सेल्फ स्टडी के तरफ जाएंगे, या फिर आप कोई भी ऑनलाइन कोर्स बढ़िया सा ले लीजिए, या जो भी आपको अच्छा लगता है आप उस तरीके से अपना सिलेबस कवर करेंगे। गॉट इट। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब मैं आपको बता रही थी कि हम किस तरीके से पढ़ेंगे, ये भी आप देख लीजिए। मान लीजिए आपको फर्स्ट टॉपिक है मोशन, आप ये देख रहे हैं मोशन। अब ये देखो, अब ऐसे हमने पढ़ा, हम पहले इस पूरे एरिया को, जो जो आपके सिलेबस में टॉपिक है, हम चुन चुन के हर एक टॉपिक को डिटेल में पढ़ेंगे बच्चे। और जब भी आपका कोई भी एक टॉपिक कवर हो जाएगा, उसके रिगार्डिंग जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस आपके एग्जाम्स में आए हुए हैं, यानी पीवाईक्यूज जो भी आपका रहेगा, और साथ में एक्स्ट्रा मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस की आपको यहाँ पे प्रैक्टिस कराई जाएगी। ये आप ध्यान रखना। जैसे आपका मोशन है, अब ये देखिए, ठीक है, पॉइंट ऑब्जेक्ट, मतलब इतने बढ़िया से डिजाइन किया हुआ है ना आप सभी के लिए, आपको बहुत मजा आने वाला है। ये देखिए, आप ये सब देख रहे हैं, ये सारा। अब इसके बाद इसी के रिगार्डिंग हम लोग आगे क्या करेंगे, इसके क्वेश्चंस करेंगे। जब हम ये मोशन पढ़ लेंगे ना, अब देखो मोशन के बाद इसके क्वेश्चंस आने वाले हैं। ये देखो, यहाँ हमने मोशन पढ़ा, अब इससे रिलेटेड जितने क्वेश्चन बन सकते हैं वो हम कवर करेंगे, ठीक है, वो हम कवर करेंगे। ये देखिए, ठीक है। तो इस तरीके से हमारा पूरा आपका स्ट्रेटेजी रहने वाली है। पीवाईक्यू के साथ हम इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस की भी प्रैक्टिस करेंगे, और बढ़िया से अपने एचटेट को एग्जाम्स को देंगे, और साइंस में जितना हो सकता है मैक्स टू मैक्स हम अपने मार्क्स को लेके आने वाले हैं। गॉट इट। तो आपको बस मेहनत करनी है हमारे साथ, डेली आपको क्लासेस करनी है। जो भी कुछ आपको पढ़ाया जाए बेसिक से पढ़ाया जाएगा, और बिल्कुल एडवांस जो भी लेवल होता है। देखो, पढ़ाने का तरीका ऐसे नहीं कि आप एचटेट दे रहे हो और मैं आपको यूपीएससी लेवल का, नीट लेवल का पढ़ाने लगूं, नहीं। जो आपके एग्जाम्स की डिमांड है, ठीक है, उसी डिमांड को हम फुलफिल करते चले जाएंगे, और बढ़िया से अपना जो टीजीटी का सिलेबस है वो आपका कवर हो जाएगा। सो इसी के साथ थैंक यू सो मच, और मिलते हैं अपने नेक्स्ट सेशन में नेक्स्ट नई वीडियो के साथ, नई एनर्जी के साथ। और जिसको भी कोर्स के अंदर में एनरोल करना है आप जल्दी से कर लीजिए। कोर्सेज आपके सभी लॉन्च हो चुके हैं टीचिंग मंत्रा एप्लीकेशन पे। तो मोस्ट वेलकम टू ऑल ऑफ यू। थैंक यू।